निराकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। कर्क राशि वालों का ये अप्रैल का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं। दर्शकों, सफलता मिलना और असफलता मिलना, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना अथवा असफल होना, ये सब कुछ निर्भर करता है आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति और आपकी अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार। यहाँ पर हम आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी अपनी जो राशि है कर्क राशि के साथ उसका तालमेल करते हुए आप सबके लिए ये वीडियो के माध्यम से आपके राशिफल को हम दर्शाते हुए आप सब तक पहुंचा रहे हैं। आप सब तक निरंतर ये राशिफल पहुंचता रहे, यही हमारा सतत प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत आप सबके लिए मैं पुनः ये आग्रह करूंगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, कर्क राशि यानी कि आपकी जो राशि है, आपकी राशि के जो देवता हैं वो हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और आपके यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र देवता की जो स्थिति है आपकी राशि यानी कर्क राशि की जो स्थिति है, मैंने यहाँ पर ये जो जन्मांग चक्र यहाँ पर बना रखा है, इसी जन्मांग चक्र पर ये जो पहला खाना है इसे पहला भाव कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। और इस प्रथम भाव की लग्न की संज्ञा भी हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने दी है और इसे लग्न भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये आपकी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर सिचुएशन हो, 4 का अंक यदि आपका पहले भाव पर लिखा हो तो आपका कर्क लग्न है और आपकी चंद्रमा भी वहीं पर है, तो यही आपकी कर्क राशि भी है। तो ये कर्क राशि या 4 नंबर का अंक यदि इस लग्न को छोड़ के अन्यत्र कहीं पर भी आपका यहाँ पर इन अन्य जगहों में, अन्य स्थानों में हो, तो 4 नंबर का अंक वहां पर चंद्र देवता यानी कि आपकी जन्मकालिक राशि ये आपकी कर्क राशि और आपकी जो ये यहाँ पर लग्न की जो राशि है ये भिन्न होगी, उससे विपरीत होगी। और इसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर आपको समझाने के लिए मैंने ये सब लिखा है। और अन्यथा ये 4 नंबर का अंक है, दूसरे भाव से लेकर 12वें भाव तक कहीं पर भी हो सकता है। और यदि ये 4 नंबर का अंक पहले भाव पर है तो आप सीधे सीधे तौर पर आपकी लग्न भी यही है और आपकी राशि भी यही है। आपकी राशि के जो देवता हैं वो है चंद्र देवता, जैसे मैंने अभी बताया। और ये सब कुछ निर्भर करता है आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति और इसी के अनुसार ये मासिक राशिफल हम आप सबके लिए बना करके भेजते हैं। देखने का, सुनने का प्रयास करिए निरंतर और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। और भगवान सूर्य देवता की गोचरीय स्थिति देखिए, इस समय में कहाँ क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भगवान सूर्य देवता आपकी अपनी जो कर्क राशि है, कर्क राशि से 9वें स्थान पर मीन राशि पर भगवान सूर्य देवता संचरण कर रहे हैं और 13 अप्रैल 2023 तक मीन राशि पर रहेंगे। और इसके बाद ये 14 अप्रैल के दिन मेष राशि पर आ जाएंगे। मेष राशि में जैसे ये प्रवेश करते हैं मेष राशि में, यानी कि मेष संक्रांति, और मेष संक्रांति के पुण्य काल में यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्रांति का जो पुण्य काल है, उस पुण्य काल में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव ले सकते हैं और कैसे आप नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर सकते हैं, यही एक यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है। संक्रांति के पुण्य काल में चाहे आप घर पर बने रहें, आप घर पर आपका जो सामान्य जल है उसी जल में गंगा जल आप डाल करके आप उससे स्नान करिए। और यदि आप सक्षम हैं, आप कहीं गंगा नदी में आप जा सकते हैं, गंगा नदी के में जा करके आप यदि, या फिर अन्यत्र जहाँ पुण्य पवित्र कारक नदियां हैं वहां पर जाकर के आप स्नान करने में सक्षम है तो आप संक्रांति के पुण्य काल में जाइए, वहां स्नान करिए। स्नान के पश्चात आप अपने पितरों के प्रसन्नार्थ, पितरों के लिए आप तर्पण विधि से जलदान दीजिए, तर्पण करिए। और इसी के साथ
दर्शकों, इस तर्पण का भी बहुत महत्व है। स्नान, दान और तर्पण, और इसी के साथ श्राद्ध कर्म से और अपने पितरों को पिंडदान करने से, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी तरह का कोई पितर दोष है तो पितर दोष से छुटकारा पाने के लिए घर, कुटुंब, परिवार में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पितर दोष के कारण रुके पड़े होते हैं, काम बनता नहीं है। बहुत से ऐसे काम हैं, कहीं पर भी व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय चलता नहीं है। एक व्यवसाय के द्वारा अतिरिक्त अन्य व्यवसाय आपको बदलने पड़ते हैं, नए नए व्यवसाय शुरू करने पड़ते हैं। कोई भी व्यवसाय जो है स्थिर नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में मन परेशान रहता है। घर, कुटुंब, परिवार में वंश की वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि से आप वंचित हो जाते हैं। ये सब सारे दोष पितृ दोष के कारण होते हैं। वंश वृद्धि तो है, लेकिन घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, मांगलिक कार्य से वंचित रहते हैं। समय से कोई कार्य होता नहीं है। जहां भी जिस तरह से भी कोई भी मांगलिक कार्य जिस समय में हो, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में होना चाहिए, नहीं हो पाता है। तो दर्शकों, आप निश्चित तौर पर जाने कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, और इस पितृदोष के निवारण के लिए यही एक लघु उपाय है कि आप स्नान अवश्य करें संक्रांति के दिन, और तर्पण विधि से तर्पण करें, जलदान करें, श्राद्ध विधि से पिंडदान करें, और इसी से आपको पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके घर, कुटुंब, परिवार में हर तरह से मन की शांति भी बढ़ेगी। और मीन राशि पर सूर्य देवता यहाँ पर 13 अप्रैल और 14 अप्रैल के दिन ये मेष राशि पर, जैसे अभी मैंने बताया संक्रांति का जो पुण्य काल होगा उसमें स्नान, दान, तर्पण करने का जो महत्व बताया, ऐसा आप करिए। और यहाँ पर मीन राशि पर सूर्य देवता की स्थिति जो 9वें स्थान में जब तक 13 अप्रैल तक रहेगी, ये स्थिति ये कहीं कहीं आपके लिए आप अनेक तरह से आपको तीर्थ स्थानों में ले जाने वाली स्थिति है। आपका मान बढ़ने वाला, सम्मान बढ़ने वाला, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला। बहुत कुछ करने की आपके अंदर में तमन्ना रही लेकिन नहीं कर पाए हैं, आप वो सब कुछ करने में सक्षम रहेंगे। कहीं पर भी कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ दर्शकों, ये मेष राशि का जो सूर्य यानी 14 अप्रैल के बाद की जो स्थिति होगी, ये कहीं कहीं आपको बहुत ऐसा कुछ देने वाला जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आपका मन है, आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए, आप जैसे सूर्य मेष राशि में, क्योंकि सूर्य जैसे मेष राशि में आएंगे दर्शकों, ये मेष राशि सूर्य ये अपने उच्च राशि पर हो जाते हैं। और ये वैशाख के महीने में और इसी संपूर्ण महीने में आप अपनी विचारधाराओं को अपने तद अनुरूप व्यवहार और आचरण में यदि आप अपना थोड़ा ठीक तरीके से चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पदार्पण राजनीति के क्षेत्र में होने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे से बनता है। यदि आप पहले से ही राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपका पद, प्रतिष्ठा और आपकी अपनी जो पार्टी है, जिस भी आप राष्ट्रीयकृत पार्टी के सदस्य हैं, वहां पर आपका पद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ कहीं पर भी किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा। और इसी के साथ में चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप कहीं पर जुड़े हुए हैं तो लेखन कला आदि के क्षेत्र में जुड़े, वहां पर भी ये आपको कहीं न कहीं जैसे आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, मान भी बढ़ने वाला है। इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी चंद्र देवता की स्थिति, आप देख सकते हैं चंद्र देवता भी कहीं कहीं आपके देखिए 2.25 दिन के इसी क्रम में 12 राशि का ये चंद्र देवता जैसे भ्रमण करते हैं 2.25 दिन के किसी क्रम में, जैसे कर्क राशि पर ये 2.25 दिन रहेंगे अभी शुरुआती तौर पर। और इसके बाद फिर सिंह राशि में, फिर उसके बाद कन्या राशि, फिर तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, फिर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। इसी क्रम में फिर से कर्क राशि, जैसे सिंह राशि में चंद्र देवता का पदार्पण होगा, चंद्र 3 अप्रैल का ये महीना ये व्यतीत हो जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कम समय के लिए भी चंद्र देवता कहीं कहीं आपको प्रभावित करने वाले हैं। और इसी के साथ आपके मन में अनेक तरह की विचारधाराएं, अनेक तरह के जो विचार हैं वो सर्जन होने वाले हैं और सकारात्मक विचार आने वाले हैं। कहीं कहीं पर जरूर 2.25 दिन का ये क्रम जो रहेगा चंद्र देवता का कहीं कहीं पर अवरोध की स्थिति भी बनेगी। और इसी के साथ बिल्कुल आप हतोत्साहित न हो, आपका हर तरह से आपका कद, आपका मान, आपका सम्मान ये तो बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर 12वें स्थान की बात करते हैं, 12वें स्थान पर आपके भौम देवता की स्थिति मिथुन राशि पर, और 12वें स्थान पर आपको थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ये ध्यान देना होगा कि यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के दौरान तो विशेष ध्यान रखना है। और कहीं कहीं पर अगर आप कहीं लंबी जर्नी कर रहे हैं, स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं, अत्यधिक रफ्तार से गाड़ी न चलाएं। और इससे आपकी अपनी स्वयं की रक्षा भी होगी, दूसरों की भी रक्षा होगी। इसीलिए थोड़ा सा कहीं कहीं चोट आदि के जो संकेत मिल रहे हैं, इससे आप अपना बचाव रखें। दर्शकों यहाँ पर मैं फिर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भौम देवता की जो स्थिति है आपके घर, कुटुंब, परिवार आदि में
यदि आप किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण करते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को साझा नहीं करते हैं, तो ये मंगल देवता की जो स्थिति रहेगी, ये कहीं न कहीं आपके परिवार में क्षणिक रूप से वैचारिक मतभेद उत्पन्न करने जैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। और इसी के साथ सावधानी रखिए, भौम देवता के निमित्त इस अप्रैल के महीने में किसी भी संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल में सिंदूर डाल करके आप उन्हें लेप लगाइए और उनको जो है तुलसी की माला जरूर ले लीजिए और 1.25 किलो लड्डू आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के उनको भोग लगाइए। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बल पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बल पीरा। ये जो है ये मंत्र आप वहां पर जाप करिए। हो सके तो संपूर्ण हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए और इसी आपको संकट मोचन महाराज की कृपा आपके ऊपर जाकर तो होगी। और हर तरह से आपके देखिए इस अप्रैल के महीने में भौम देवता की कृपा के साथ साथ बुध देवता जो है मेष राशि पर, यहाँ पर मेष राशि देख सकते हैं आपके 10वें स्थान पर मेष राशि की स्थिति है बुध देवता की। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आप कहीं पर भी लेखन कला आदि के क्षेत्र में या अर्थ से रिलेटेड कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। आप इसी के साथ में आर्थिक उन्नति के संकेत, और जैसी जैसी आपकी आमदनी होती जा रही है उसी के तदनुरूप अच्छे मार्ग में आपका धन खर्च भी होने वाला है। और इसी के साथ वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में आप जो भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपना तालमेल बनाकर चलते हैं, उनको जो भी आप अपनी सलाह देते हैं, जो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ये विचार कहीं कहीं आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसी के साथ दर्शकों, माता श्री का आशीर्वाद आप देख सकते हैं। यहाँ पर माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कहीं आपको थोड़ा सा कहीं आप चिंता में पड़ने वाले। माता श्री को कमर से रिलेटेड और पैरों और घुटनों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम माता श्री की बढ़ने वाली है और इससे आप थोड़ा सा कहीं चिंतित हो सकते हैं। यदि इस तरह के संकेत कुछ ऐसे मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी माता श्री को अपने नजदीकी उपचार केंद्र में ले जा करके कहीं पर उनकी चेकअप करवाइए। और यदि आपको लगता है कि माता श्री सही में इस दृष्टिकोण से परेशान है तो आप अपना उपचार चालू रखें माता श्री का, और माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग भी आपको मिलेगा। और घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी न करें। यदि आपकी तैयारी हो, आप कहीं पर भूमि खरीदना चाह रहे हो, मकान बनाना चाह रहे हो, थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। और यहाँ पर आपको इंतजार करना कब तक है, इंतजार करने की घड़ी कब तक है, 13 अप्रैल तक की है। 14 अप्रैल के बाद में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए और आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष को लेकर के। आपके घर में कुटुंब में परिवार में खुशी आने वाली है और आपके पारिवारिक जीवन में भी एक आनंद की अनुभूति आप करने वाले हैं। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आगे आप कहीं राजकीय सेवा संस्थानों से जुड़े हुए हैं, यदि आप कहीं पर व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में आपको आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपके वेतनमान में वृद्धि के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके यहाँ पर विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन में कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं और आपका पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए और इससे आगे आपको गति मिलने वाली है। अब इसी के साथ दर्शकों, यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं, प्रेम संबंध में जरूर आपका उतार चढ़ाव बनने वाला। किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट आप करते हैं तो आपके आर्गुमेंट करने से आपके प्रेम संबंध में कहीं कहीं दखल हो सकती है और आपके वैचारिक मतभेद आपको अपने प्रेम संबंधों से इधर उधर जो है बिखेर सकते हैं, यानी कि प्रेम संबंध में दूरी आने के योग बन रहे हैं, तो इसलिए सावधानी रखें। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु देवता की यहाँ पर असीम कृपा बनी हुई है। ननिहाल पक्ष से आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होने वाले हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं ननिहाल पक्ष से आपका मान बढ़ने वाला, सम्मान बढ़ने वाला। और इसी के साथ बहुत कुछ खुशी आपको ननिहाल पक्ष से आने वाली है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, किसी भी तरह का ऋण देना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और इसी के साथ अपने अब बात करते हैं गृहस्थ जीवन की, पति पत्नी के आपसी संबंधों की। और गृहस्थ जीवन में यदि आप एक दूसरे के प्रति अपने ठीक तरीके से एक दूसरे के विचारों को, पति पत्नी के विचारों को साझा नहीं करते हैं, एक दूसरे के विचारों के साथ नहीं चलते हैं, तो जरूर आपके घर कुटुंब परिवार में इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे थोड़ा सा कहीं कहीं आपके घर की शांति थोड़ा भंग हो सकती है, ध्यान दीजिए। और इसी के साथ शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे में जाकर के एक सरसों के तेल का दिया आप जरूर जलाइए और उसमें काले तिल अवश्य छोड़ दीजिए।
बल्ले बल्ले, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक, ऐसा धीरे धीरे शनि 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 महाराज आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे, आपके घर को परिवार में। और इसके साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए तो बहुत ही यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता, जो आपके दूरदेशी से रिलेटेड यानी आयात निर्यात से संबंधित जो व्यापार है उनमें तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन स्थानीय व्यापारिक क्षेत्र में, स्थानीय जो आप व्यापार कर रहे हैं, अपने देश के अंदर जो व्यापार कर रहे हैं, उन व्यापारिक बंधुओं के लिए विशेष करके कर्क राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अनर्गल किसी भी तरह का कोई लेन देन और लेन देन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट ये करना आपके लिए, आपके व्यापारिक क्षेत्र के लिए हितकर नहीं होगा। दर्शकों, इसी के साथ में यदि शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि जरूरी इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकार है उनकी सलाह अवश्य ले लीजिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा, आपके दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी कहीं कहीं पोस्टपोन हो सकती है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बिल्कुल सफल होने वाली है, निश्चिंत बने रहिए। और दूर स्थानीय यात्रा के योग भी बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे अनुभव होने वाले हैं। धार्मिक यात्रा, यदि आप धार्मिक यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, अच्छे से आपके अनुभव होने वाले हैं और आपका आत्म विकास बढ़ने वाला, मान भी बढ़ने वाला, सम्मान बढ़ने वाला। और इसी के साथ में थोड़ा सा कहीं कहीं आप देख सकते हैं पिताश्री को शारीरिक प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं आपके। यदि पिताश्री को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं हार्ट से रिलेटेड, थोड़ा सा कुछ कहीं कहीं दिक्कत आने के संकेत मिल रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति बनती है हार्ट से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड, तो आप जरूर कहीं पर अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाकर चेकअप कराइए। पिताश्री का आशीर्वाद बना रहेगा और इसी के साथ किसी भी तरह का कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं है। और इसी के साथ में यदि आप कहीं पर अपने शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो वहां पर आगामी समय में आपका जो पद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में उच्च प्रशासनिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर इस महीने का जो आपका जो लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 3 नंबर। और जो आपका लकी कलर है यह श्वेत कलर। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।